हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के बारे में। तो सबसे पहला है ऐड द इनिशियल नोड एक्स नॉट एंड इट्स कॉस्ट सी एक्स नॉट टू द ओपन लिस्ट। तो ओपन लिस्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल नोड की एंट्री कराएंगे और उसके कॉस्ट के साथ। फिर गेट अ नोड एक्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओपन लिस्ट। अब जब तक ओपन लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक एक एक नोड उठाएंगे ओपन लिस्ट से। अगर ओपन लिस्ट हमारा एम्प्टी हो जाता है देन वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो इसका ये मतलब है कि हमें सोल्यूशन नहीं मिला है और हम आगे इसके नहीं बढ़ सकते हैं। अगर ओपन लिस्ट एम्प्टी रहता है तो वी स्टॉप विथ फेलियर। इफ एक्स इज द टारगेट नोड देन वी कैन स्टॉप हियर। सो इफ एक्स इज द टारगेट नोड देन वी स्टॉप विथ सक्सेस। उसके बाद है एक्सपैंड एक्स टू गेट एस ऑफ द चाइल्ड नोड्स ऑफ एक्स एंड मूव एक्स टू द क्लोज लिस्ट। अब एक्स को हमें क्लोज लिस्ट में मूव करना है, लेकिन उसके पहले जितने भी हमारे चाइल्ड नोड्स होंगे उनको एंट्री करानी है। उसके बाद है पिक ईच एक्स डैश फ्रॉम सेट एस विच इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लोज लिस्ट, फाइंड इट्स एक्यूमुलेटेड कॉस्ट। हर एक्स डैश का जो कि सेट एस में हम रख पाते हैं वो अगर प्रेजेंट नहीं है कोड लिस्ट में, क्लोज लिस्ट में, तो उसका एक्यूमुलेटेड कॉस्ट हम निकालेंगे सी एक्स डैश इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी एक्स कॉमा एक्स डैश। अब इफ एक्स डैश इज नॉट प्रेजेंट इन दी ओपन लिस्ट, अगर एक्स डैश हमारा ओपन लिस्ट में नहीं है तो ऐड कर देंगे एक्स डैश सी एक्स डैश एक्स कॉमा एक्स डैश टू दी ओपन लिस्ट। फिर उसके बाद इफ एक्स डैश इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी ओपन लिस्ट, अपडेट इट्स कॉस्ट सी एक्स डैश एंड लिंक एक्स एक्स डैश इन दी ओपन लिस्ट इफ न्यू कॉस्ट इज स्मॉलर देन दी ओल्ड कॉस्ट। तो अगर एक्स डैश हमारा प्रेजेंट नहीं है ओपन लिस्ट में तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक्स डैश को सी एक्स डैश को और एक्स एक्स डैश को टू दी ओपन लिस्ट। अगर एक्स हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है ओपन लिस्ट में तो हम अपडेट कर देंगे सी एक्स डैश की कॉस्ट और लिंक ऑफ एक्स एक्स डैश इन दी ओपन लिस्ट इफ न्यू कॉस्ट इज स्मॉलर देन दी ओल्ड कॉस्ट। फिर सॉर्ट दी ओपन लिस्ट बेस्ड ऑन दी नोड कॉस्ट एंड रिटर्न टू स्टेप टू। तो हम क्या करेंगे कि स्टेप टू पे मूव कर जाएंगे और सॉर्ट कर देंगे ओपन लिस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द नोड कॉस्ट। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च कैसे काम करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल नोड एक्स नॉट को एंट्री देंगे और उसका कॉस्ट सी एक्स जीरो को ऐड करेंगे ओपन लिस्ट में। उसके बाद है कि एक एक नोड हम उठाएंगे टॉप लिस्ट में, ओपन लिस्ट में सॉरी। तो अगर ओपन लिस्ट हमारा एम्प्टी हो जाता है एंड वी कुड नॉट फाइंड एनी सोल्यूशन, तो अगर ये एम्प्टी होता है देन वी स्टॉप विथ फेलियर। अगर एक्स हमारा टारगेट नोड होता है तो हम स्टॉप कर सकते हैं एंड वी स्टॉप विद अ सक्सेस। फिर क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे एक्स को ताकि सारे चाइल्ड आ जाएं उसके, और एक्स को क्लोज लिस्ट में मूव करेंगे। पिक ईच एक्स डैश फ्रॉम दी सेट एस। अब हर नोड को हम सेट में से उठाएंगे जो कि क्लोज लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है और फाइंड करेंगे एक्यूमुलेटिव कॉस्ट विच इज सी एक्स डैश इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी एक्स डैश डी एक्स कॉमा एक्स डैश। अगर एक्स डैश प्रेजेंट नहीं है ओपन लिस्ट में तो ऐड कर देंगे एक्स डैश सी एक्स डैश और एक्स एक्स डैश को ओपन लिस्ट में। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है ओपन लिस्ट में तो अपडेट कर देंगे इट्स कॉस्ट ऑफ सी एक्स एक्स डैश एंड लिंक एक्स कॉमा एक्स डैश इन दी ओपन लिस्ट इफ द न्यू कॉस्ट इज स्मॉलर देन दी ओल्ड कॉस्ट। फिर सॉर्ट कर देंगे ओपन लिस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ नोड कॉस्ट एंड रिटर्न कर देंगे स्टेप टू को। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। तो पहला पॉइंट है इसमें, वी कैन ऑलवेज फाइंड द पाथ फ्रॉम द इनिशियल नोड टू द करंट नोड। मतलब हम हमेशा बेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं इनिशियल नोड से करंट नोड के बीच में। सी एक्स इज द एक्यूमुलेटेड कॉस्ट ऑफ नोड एक्स फ्रॉम द इनिशियल नोड। सी एक्स जो रिप्रेजेंट होता है वो करता है कॉस्ट ऑफ एक्स को, मतलब कि कॉस्ट ऑफ रीचिंग एक्स फ्रॉम द इनिशियल नोड। फिर है डी एक्स कॉमा एक्स डैश इज द कॉस्ट ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम नोड एक्स टू एक्स डैश। इसका ये मतलब होता है कि अगर एक्स और एक्स डैश आपस में कनेक्टेड हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू डी, दैट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम नोड एक्स टू नोड एक्स डैश। if we set dxx dash equals to 1 for all the edges, UCS becomes equivalent to breadth first search। अगर हम dx x dash को 1 कर दें सारे edges के लिए तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च becomes equivalent to the breadth first search। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूसीएस। तो इसमें है कि वी कैन ऑलवेज फाइंड द बेस्ट पाथ फ्रॉम द इनिशियल नोड टू द करंट नोड। हम हमेशा बेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं इनिशियल नोड से करंट नोड के बीच में। सी एक्स इज द एक्यूमुलेटेड कॉस्ट ऑफ नोड एक्स फ्रॉम द इनिशियल नोड। अगर सी एक्स हमारा डिनोट करता है एक्यूमुलेटेड कॉस्ट ऑफ नोड एक्स रीचिंग फ्रॉम द इनिशियल नोड, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्स या सी एक्स से डिनोट करेंगे। डी एक्स कॉमा एक्स डैश इज द कॉस्ट ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम नोड एक्स टू नोड एक्स डैश। एक्स और एक्स डैश के बीच में जो कॉस्ट ऑफ स्टेट ट्रांजिशन होगा दैट इज डी एक्स कॉमा एक्स डैश। इफ वी सेट डी का एक्स कॉमा एक्स डैश इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एजेस, यूसीएस बिकम्स इक्विवेलेंट टू द ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो अगर डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स डैश की वैल्यू 1 होगी तो सारे एजेस के लिए यूसीएस जो होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द ब्रेथ फर्स्ट सर्च।
तो ये था फ्रेंड्स हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ यूसीएस। अब अगले सेशन में देखेंगे कैसे हम डिराइव कर सकते हैं बीएफएस को यूसीएस से। तो हमने 3 चीज़ें इसमें देखी। सबसे पहले कि हम हमेशा बेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। दूसरा सी एक्स हमारा एक्यूमुलेटेड कॉस्ट ऑफ रीचिंग नोड एक्स है, और डी एक्स कॉमा एक्स डैश इज द कॉस्ट ऑफ रीचिंग नोड एक्स डैश फ्रॉम एक्स, दैट इज द कनेक्टेड नोड। फिर उसके बाद इफ वी सेट डी एक्स एक्स डैश इक्वल्स टू 1, तो हमारा यूसीएस बिकम हो जाता है इक्विवेलेंट टू दी ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।